नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगर नरसिंहगढ़ में दबंग द्वारा बुजुर्ग गरीब महिला के मकान पर अतिक्रमण कर महिला को भगाने का मामला। निराश हताश महिला दर दर की ठोकरें खा रही, लगाया सुनवाई नहीं होने का आरोप। नरसिंहगढ़ संजय नगर मोहल्ले में रहने वाली बुजुर्ग महिला मंगलीबाई ने बताया कि उसके संजय नगर के 20 बाई 20 वर्ग फीट के मकान पर उसके राजस्थान मजदूरी करने जाने के दौरान मकान में लगे ताले को तोड़कर पड़ोसी द्वारा मकान पर कब्जा कर लिया गया और गृहस्थी के उसके सामान को खुर्द बुर्द कर दिया गया। कल जब वह 3 साल बाद राजस्थान से आई तो घर में पड़ोसी का कब्जा देखा। जब उसने आवाज उठाई तो पड़ोसी परिवार द्वारा उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट की, जिससे उसके हाथों में चोट लगी और उसे गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। मैं तुरंत ही थाना नरसिंहगढ़ गई, वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब दूसरे दिन SD OP SDM की यहां पर आवेदन दिया। महिला का कहना है कि मेरे हाथों में चोटें हैं, पर कल से आज 2 दिन से भटक रही हूं, पर कोई मेडिकल नहीं करवाया। महिला 10-12 दिन से भटक रही है। मंगलवार जनसुनवाई कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया और हरिजन कल्याण विभाग में भी आवेदन देकर आई है। देखते हैं बुजुर्ग लाचार महिला के ऊपर राजगढ़ कलेक्टर महोदय क्या कार्रवाई करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं प्रवीण सक्सेना एडवोकेट हूँ। 27 साल की मेरी प्रैक्टिस है। जी सर। तो सर, ये अम्मा जी किस विषय में ही आपके पास? आज अम्मा जी मेरे पास आई और रात में भी इन्होंने फ़ोन करवाया था किसी से, जी। तो कि थाने पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, थाने पे इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। जी। और आज मैंने बुलाया था इनको कि SDO साहब के यहाँ आवेदन देते हैं अपन। जी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इनके हाथों में चोट है, कोई ब्लेड जैसी वस्तु है जिससे धारदार पूरे काटे गए हैं हाथ। जी। इसके बाद भी इनका थाने पर मेडिकल नहीं हुआ, नरसिंहगढ़ थाने पे। नरसिंहगढ़। शर्म की बात है ये प्रशासन के लिए, थाने के लिए, कि उन्होंने इतनी छोटी सी बात नहीं देखी कि एक वरिष्ठ महिला है, बुजुर्ग महिला है, अनपढ़ महिला है और उसके हाथों में कटे हुए निशान दिख रहे हैं, आज भी दिख रहे हैं, कल की बात है। और इनका मेडिकल नहीं हुआ है, तुरंत मेडिकल होना चाहिए इनका। और इसीलिए मैंने सबसे पहले इनको SDO साहब के यहाँ का आवेदन बना के वो दिलवाया है, ताकि इनका मेडिकल तो हो सके। व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है कि एक महिला परेशान हो रही है, उनके मकान पर कब्जा कर लिया गया है। कब्जा करना बहुत गंभीर बात है कि ताला तोड़ के कब्जा किया है। इनका बताया जिस प्रकार के सामान भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया है इनका। इनके घर में फ्रिज था, इनके घर में कूलर था, बहुत गृहस्थी का सामान थे, सब खुर्द-बुर्द कर दिए गए। वो प्रशासन शांत है, मौन है। 2 दिन से महिला भटक रही है। तो साहब के पास आवेदन लेना गई थी, आपको क्या साहब ने क्या वो आश्वासन दिया इन्हें? नहीं, मुझे ऐसा पता चला इनके द्वारा कि अधिकारी नहीं थे, तो ऑफिस में इनका ले लिया है, पावती इनको दे दी गई है। पर अभी भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि इनका मेडिकल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा किसी की तरफ। संबंधित मेरे ख्याल से SDO ऑफिस में भी पावती मिली है तो पड़ा ही होगा। इनका मेडिकल होना चाहिए और इसीलिए मैंने इनको कहा है कि अब सीधा अस्पताल जाएं और कम से कम एक पर्चा बनवा लें, ताकि आगे हम कोर्ट में कार्रवाई कर सकें। बहुत दुखद है ये प्रशासन की व्यवस्था, आज सुधारने की आवश्यकता है इसको। बहुत 400 इसमें 441 का IPC का मामला बनता है कब्जा करने का, जो आजकल BNS में 329 हो गया है, और 294, 323, 506 सब संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में FIR करना जरूरी है पुलिस को, लेकिन पुलिस FIR नहीं कर रही है, शर्म की बात है। तो आप इसमें शासन से कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल मैं चाहूँगा। मैंने एक SDM साहब के हैं और एक कलेक्टर साहब के लिए भी आवेदन बनाया है इनका, और इनसे गुजारिश की है कि समय निकाल कर ये जरूर जाएं। ये दुखी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन मैं फिर भी मेरा कहना है कि इनको जाना पड़ेगा। और मेरा इस मीडिया के माध्यम से कहना है प्रशासन से कि प्रशासन इस मामले में तो गंभीरता से मामला, और जब इन्होंने मुझे बताया है कि वो यूँ कह रहे हैं कि वकील तक को मारा गया है। अच्छा, वकील तक को भी मारा है? इनके कहे अनुसार इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है उसने इनसे कहा कि मैंने नंगा करके वकील को सरेआम चौराहे पर मारा है। अच्छा। तो ऐसे महिला के साथ कौन उनके पक्ष, उनके खिलाफ गवाही देने आ पाएगा? प्रशासन को बहुत बड़ी, मुझे मतलब विचित्र स्थिति है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है दादा। मैं थाने गई थी, मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं कोई नहीं सुनी, मैं फिर बड़ा साहब का नहीं आई। फिर क्या हुआ? मेरे से लूम गए, मारी ठोकी। किसने? सुरेश नागर, और मेरे मकान का कब्जा कर लिया उसने। तो आप थाने नहीं गई? गई थी थाने में, नहीं सुनी हमारी कोई ने, सब चिल्ला चिल्ला के पड़े। सब चिल्ला चिल्ला? हाँ। फिर आप यहाँ SDO साहब के यहाँ आई थी? यहाँ बड़ा साहब का नहीं आई। फिर यहाँ क्या दिया आपने? आवेदन दिया है, हाथ में क्या रखा आपके? हाँ, आवेदन दिया मैंने। फिर साहब ने क्या बोला? हाँ। साहब ने अंदर से क्या बोला? कार्रवाई करने को बोला? नहीं बोला? हाँ, बोला। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।